कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के राज में जो है लोग बेरोजगार हो गया है और दूसरी बात है कि महंगाई भी हो गया है। देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और भारत का जय जयकार हो रहा है। और आपको बताया ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि देश को तेज गति से आगे बढ़ाना और बिहार को और तेज गति से आगे बढ़ाना। सर, सब बोलते हैं कि डबल इंजन का डबल विकास होगा, तेजी से विकास होगा। तो बिहार में इससे पहले भी तो सर डबल इंजन था, बीजेपी का संगठन था और कुछ दिनों के लिए आरजेडी से संगठन था। नहीं, हमारा कोई आरजेडी से कभी संगठन नहीं रहा है। मैंने नीतीश कुमार का नहीं, नीतीश कुमार जी का देखिए, वो तो क्या है कि कभी कभी घर में जो एक माता पिता के 5 संतान हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार। बीजेपी जो पार्टी है, इनका स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस के बारे में इन सर से हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको डीपीएन भारत में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार। जैसा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ही के दिन 1980 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे हैं, उसके अध्यक्ष बने। और जंक्शन काल से लेकर आज तक का भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से लेकर जो सफ़र रहा है वो ऐतिहासिक सफ़र रहा है। आप जानते हैं कि आज देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया की तमाम राजनीतिक संगठन हैं, उससे बड़ा, सबसे बड़ा संगठन है। आज हम सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं कि आज यह सुखद क्षण हमें हमारे सामने स्थापना दिवस के रूप में दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, क्या मोदी जी स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे कुछ लाना चाहेंगे नया चीज़? नहीं, ये तो प्रत्येक अवसर पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को संबोधित करते हैं। अनेक कार्यक्रम आता है, आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार से वो सतत बिना छुट्टी लिए हुए दिन रात 18-20 घंटा देशवासियों के ही लिए नहीं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, चारों क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह आपके सामने है। अच्छा सर, हम कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के राज में जो है लोग बेरोजगार हो गया है और दूसरी बात है कि महंगाई भी हो गया है। देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी और भारत का जय जयकार हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत को पहली बार मिला है कि चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो तो उस पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर में घुसकर वहाँ पे आतंकवादियों को मारने का काम किया जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया जाता है। आप जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे जिस राम मंदिर के लिए, जिसका निर्माण नहीं हो पाया, उस राम मंदिर का निर्माण जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। ये पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। विरोधी क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रही बात रोजगार और विकास और महंगाई का, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत जो है तेज गति से विकास कर रहा है। आज भारत दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 5 वर्षों के बाद यह दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगी और 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत दुनिया में प्रथम अर्थव्यवस्था के मामले में आएगा। जब पूरा भारत सोने का हो जाएगा तो क्या इनका, गरीब का, किसान का, उसका घर कोई चांदी का थोड़ी रहेगा, सबका सोने का हो जाएगा। ऐसा उन्होंने विजन बनाया है इस देश के लिए। अच्छा सर, जो सीए कानून पे आपका क्या कहना है? सर, सीए कानून को लेकर बहुत सारे विरोधी लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं। देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता है कि न वो पढ़ते हैं, न होमवर्क करके आते हैं, और न जो आप कह रहे हैं, आपकी बात को हम समझ रहे हैं कि इस देश के जो हमारे प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके नेता हैं पप्पू, यानी जान ही रहे हैं क्या नाम है उनका, राहुल गांधी जी। उनको कुछ आता जाता नहीं है, होमवर्क ठीक से नहीं करते हैं। उनके जो सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार, वो ठीक से उनको बताते नहीं हैं।
जो सीसीए के विषय में कह रहे हैं वो नागरिकता देने का कानून है, वो नागरिकता किसी का लेने का कानून नहीं है। नागरिकता सर किनको देने का अधिकार है सर? जो हमारे देश से जो हमारे देश में व्यक्ति आ रहा है, एक तो जनसंख्या ऑलरेडी पहले से हमारे देश में बहुत है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अब फिर दूसरे देश से सर अपने देश में आएगा तो रहने में तो दिक्कत होगी सर। देखिए और बढ़ रही है। देखिए ऐसा है कि हमारे भाई जो इस देश से हमारा अखंड भारत था ना, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब देश भारत का अंग था। और हमारी संकल्पना है, हमने तय किया है कि आने वाले वर्षों में ऐसा मुहिम चलाएंगे, ऐसा इस परिस्थिति पैदा करेंगे कि ये सभी देश जो है भारत के साथ जुड़ जाएं और जो हमारा अखंड भारत था पुनः उसका निर्माण हो। यहाँ इन सब देशों में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैसे भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को कहा जाता है, पारसी को कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, उसी प्रकार से उन देशों में हिंदू जो हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ उनको मारा जाता है। उनकी जो जनसंख्या थी पूरी जनसंख्या समाप्त करने की वहाँ पूरी व्यवस्था लगा दी गई। पहले अगर 100 लोग थे तो आज वहाँ 10 लोग हैं, जो 10 बचे हैं उनके ज़िंदगी को बचाना भारत का कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। गलती से वहाँ रह गए और सोचे कि यह दिन हमको देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी दशा दुर्दशा कर दिया उन देशों के लोगों ने। तो आज यह भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति है, जो उन्होंने उनकी भी चिंता किया है। अच्छा, तो सर इस बार टिकट किनको मिला है सर? देखिए यहाँ गठबंधन हमारा, आप जानते हैं कि 5 दलों का गठबंधन है। तो जदयू से हमारा यहाँ हमारी लोकप्रिय यशस्वी पूर्व सांसद लवली आनंद जी प्रत्याशी हैं और सभी कार्यकर्ता उस चुनाव में लगे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को ऐतिहासिक सफलता मिलेगा, ऐतिहासिक विजय मिलेगा। आज हमारा संयोग से भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहे हैं कि दिन रात एड़ी चोटी लगाकर लवली आनंद जी जो हमारे जदयू एनडीए की प्रत्याशी हैं उनके लिए काम करेगा और ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। सर ये चुनाव का सर मेन मुद्दा क्या है सर? मतलब जैसे जीतने के बाद में क्या मतलब काम होगा सर? देखिए क्योंकि इससे पहले जो था सर, रामा देवी जो थी तो उनको नहीं मिला टिकट, जो कि वो काम नहीं कराते थे, सुनने में ऐसा लोग का कहना है सर। तो लवली आनंद पर सर हम कैसे विश्वास कर ले कि सर विकास करेंगे सर की? देखिए यहाँ चाहे इस देश के अंदर में, अब देश की बात तो बाद में करेंगे, पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 40 लोकसभा सीट पर जो है नरेंद्र मोदी खड़े हैं। किस गठबंधन के किस दल को टिकट मिला है यह मायने नहीं रखता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता यह संकल्प लिए हुए हैं कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं और यह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। विकास विकास विकास, यही हमारा नारा है और विकास के मुद्दे पे काम करेंगे और पुनः विकास होगा। लवली आनंद जी जीतेंगी। डबल इंजन का सरकार बिहार में है, आप देख ही रहे हैं। डबल इंजन के सरकार के हिसाब से डबल काम होगा और डबल ही नहीं, लवली आनंद जी के साथ 2 नेता हमको फ्री में भी आया है। जैसे ऑफर आता है ना बिजनेस व्यापार में 1 पर 1 फ्री, तो यहाँ 1 पर 2 फ्री मिला है। लवली आनंद तो हमारी सांसद होंगी, उनके साथ 2 फ्री नेता मिला है, एक आनंद मोहन और दूसरा चेतन आनंद जो विधायक भी हैं शिवहर से। इसलिए कार्यकर्ता और लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेज गति से विकास होगा इस क्षेत्र का। जो भी अधूरे काम हैं वो सब पूरा होगा। शिवहर लोकसभा के सपना पूरे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपको बताए ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि देश को तेज गति से आगे बढ़ाना और बिहार को और तेज गति से आगे बढ़ाना। सर सब बोलते हैं कि डबल इंजन का डबल विकास होगा, तेज़ी से विकास होगा। तो बिहार में इससे पहले भी तो सर डबल इंजन था, बीजेपी का संगठन था और कुछ दिनों के लिए आरजेडी से संगठन था। नहीं, हमारा कोई आरजेडी से कभी संगठन नहीं रहा है। मैंने नीतीश कुमार का नहीं, नीतीश कुमार जी का देखिए वो तो क्या है कि कभी कभी घर में जो एक माता पिता के 5 संतान हैं, 5 संतान हैं और उसकी 5 बहुएं हैं, वो 5 बहू मिल के सास को खुश नहीं कर सकती है। 5 बेटा मिल के जो है, 4 बेटा मिल के एक अपने बाप को, पिताजी को खुश नहीं कर सकता है। ये तो इतना बड़ा
क्षेत्र है, इतना बड़ा ये है, काम हमेशा होते रहा है, हमेशा होते रहेगा। अकाल समय परिस्थितियों के हिसाब से बातें राजनीतिक में इधर उधर चलते रहती है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विकास विकास विकास, और सिर्फ विकास मुद्दा है, उसी पे काम करना है। सर विकास विकास जो है सर, तो मान के चलिए बिहार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कौन सा सर महत्व जो काम होता है, जो वो काम हो जाए तो विकास अपने आप बढ़ जाएगा सर? देखिए आप पहले जो होता है हॉस्पिटल, शिक्षा और ये सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। देख रहे हैं कि एक अभी तक तो सर कोई हॉस्पिटल नहीं सुधरा सर जिसमें दवाई मिलता है। नहीं, अरे सब मिल रहा है, सभी जगह आप सस्ता दवाई मिल रहा है। हॉस्पिटल में पहले लालू जी के राज में याद कीजिए कि उसमें कुत्ता, अस्पताल में कुत्ता का बसेरा था, जानवरों का बसेरा था, स्कूल में जानवरों का बसेरा था, चरवाहा विद्यालय भूल गए, कुछ नहीं होता था। आप शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, रूह कांप जाता था। अगर 1 घंटा लेट हो गया घर आने में शाम के बाद, तब उसके माता पिता जो है थाना में रिपोर्ट कराते थे, चिंता हो जाती थी। कल होके पता चलता था कि किसी जंगल झाड़ी रोड के किनारे उसका लाश पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति पैदा थी। ऐसे जंगल राज को फिर दोबारा हम लोग आने नहीं देंगे। बिहार की 13 करोड़ जनता यह तय कर चुकी है, 40 में 40 सीट यहाँ से जीतेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।